सक्षम AI टून्स। सुखदेव खाट पर बैठा है और अखबार से खुद को हवा कर रहा है। घर के अंदर की हवा और भी ज्यादा गर्म लग रही है। तभी योगेश और विपुल घर के अंदर आते हैं। आओ विपुल, योगेश, तुम दोनों भी इस धूप से परेशान होकर आए हो ना? पूरे गांव का यही हाल है। सब लोग अपने घरों में गर्मी से तड़प रहे हैं। वे दोनों सुखदेव के पास बैठ जाते हैं और अखबार से मिल रही हवा में थोड़ी राहत महसूस करते हैं। हाँ सुखदेव जी, हमारे घरों की छतें आग उगल रही हैं, मिट्टी की दीवारें तप रही हैं। क्या हमारे पास कोई और जगह है जहाँ गांव के लोग कुछ देर आराम कर सके? गांव में ऐसा कोई बड़ा पक्का मकान नहीं है जो इस गर्मी को रोक सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक मुखिया होने के नाते तुम सबकी मदद कैसे करूं। मैंने सुना है कि गांव के पीछे जो सूखी पथरीली पहाड़ियां हैं, वहां कुछ साल पहले तक ठंडी हवाएं चलती थी। क्या हम वहां जाकर कोई छायादार जगह नहीं ढूंढ सकते? वो रास्ता बहुत पुराना और पथरीला है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है तो तुम जाकर देख सकते हो। शायद वहां कोई बड़ी गुफा या छाया मिल जाए। विपुल और योगेश एक दूसरे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। इसके बाद दोनों खड़े होते हैं और वहां से निकल जाते हैं। योगेश और विपुल ठंडी हवा की तलाश में गांव के बाहरी इलाके की संकरी सड़क पर चलते जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों रुक जाते हैं और दूर एक ऊंची पथरीली पहाड़ी को देखते हैं। विपुल, हम बहुत दूर आ गए हैं। यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बंजर पहाड़ी पर हमें कोई ठंडी जगह मिलेगी। चलो वापस चलते हैं। थोड़ा और आगे चलो ना योगेश, देखो उस मोड़ के पास कुछ अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया है। क्या तुम्हें भी कोई खुशबू आ रही है? ये खुशबू तो बहुत जानी पहचानी है। ये तो नींबू की खुशबू है। इस बंजर पहाड़ी पर नींबू की खुशबू कहाँ से आ सकती है? चलो उस बड़ी चट्टान के पीछे चलकर देखते हैं, वहीं से ये ठंडी हवा आ रही है। योगेश उसे महसूस करने की कोशिश करता है और हैरानी की बात ये होती है कि उसे भी वो एहसास होने लगता है। दोनों पथरीली पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे आगे जाते हैं, वहां का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे ही योगेश और विपुल पहाड़ी पर चढ़ते हैं, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वे घास के बीच एक बहुत बड़ा नींबू देखते हैं, जो 2 मंजिला घर जितना ऊंचा होता है। उस विशाल नींबू में दरवाजे और खिड़कियां भी बनी होती हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर उन्होंने अभी क्या देख लिया। वाह, ये तो सच में एक नींबू का घर है। देखो, इसमें खिड़की और दरवाजे भी बने हुए हैं और इसके आसपास की हवा कितनी ठंडी है। लेकिन इस अजीब और विशाल घर में रहता कौन होगा? क्या हमें वहां जाना चाहिए? कहीं ये कोई जादू तो नहीं है ना? जादू हो या ना हो, लेकिन इस गर्मी में ये जगह किसी स्वर्ग जैसी है। चलो पास जाकर देखते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। दोनों पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस नींबू वाले घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोनों घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं और वहां खड़े होकर हैरानी से चारों तरफ देखने लगते हैं। अब आसपास की हवा और भी ठंडी महसूस हो रही है और चारों तरफ नींबू की मीठी खट्टी खुशबू फैली हुई है। तभी विपुल आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई है अंदर? हम पास के गांव से आए हैं, हमें बहुत प्यास लगी है और बाहर बहुत तेज धूप है। कुछ पल बाद एक बुजुर्ग काकी दरवाजा खोलती हैं। उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होती है। वे बिना कुछ पूछे दोनों को अंदर आने के लिए बुला लेती हैं। आओ बेटा, बाहर की धूप बहुत तेज है। मुझे पता था कि इस मौसम में कोई ना कोई इस तरफ जरूर आएगा। काकी, आप इस इतने बड़े नींबू के अंदर रहती हैं? ये कैसे संभव है? सब संभव है बेटा। पहले अंदर आओ, आराम से बैठो, फिर बात करेंगे। जैसे ही विपुल और योगेश अंदर जाते हैं, वे देखते हैं कि घर बहुत साधारण लेकिन अलग सा दिखाई दे रहा है।
दीवारों का रंग हल्का पीला है और घर में सूखी लकड़ी से बना थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे कुछ पीने के लिए लाती हूँ। धन्यवाद काकी। यहाँ अंदर आते ही मेरी सारी थकान गायब हो गई। ये जगह इतनी ठंडी कैसे है? काकी दोनों के लिए 2 गिलास नींबू पानी लेकर आती हैं। ये इस नींबू के घर का जादू है बेटा। बाहर कितनी भी गर्मी हो, इसके अंदर हमेशा ठंडक रहती है। ये पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। दोनों गिलास लेते हैं और जल्दी से नींबू पानी पी जाते हैं। नींबू पानी पीते ही उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह काकी, ये तो अमृत जैसा है। इसमें नींबू और पुदीने का इतना ताजा स्वाद है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई जादुई दुनिया में आ गया हूँ। ये कोई जादुई दुनिया नहीं है, ये बस प्रकृति का एक अनोखा तोहफा है जो मुझे मिला है। काकी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमें बताएंगी कि ये विशाल नींबू यहाँ कैसे आया और आप यहाँ अकेली कब से रह रही हैं? कई साल पहले मैं इस पहाड़ी पर एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। एक दिन एक बहुत बूढ़ा मुसाफिर यहाँ से गुजर रहा था। वो भूख और प्यास से बेहोश होने वाला था। मैंने उसकी सेवा की, उसे पानी पिलाया और रहने के लिए जगह दी। फिर क्या हुआ काकी? क्या उसने आपको ये घर दिया? जाने से पहले उसने मुझे एक अजीब चमकता हुआ पीला बीज दिया। उसने कहा कि इसे पहाड़ी की इस मिट्टी में बो देना और रोज थोड़ा पानी देना। मैंने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में जमीन से एक छोटा पौधा निकला, जिसने धीरे धीरे एक विशाल नींबू का रूप ले लिया। ये तो बहुत ही अनोखी कहानी है, लेकिन ये खराब क्यों नहीं होता? आमतौर पर तो नींबू कुछ दिनों में सड़ जाता है। ये साधारण नींबू नहीं है। इसकी जड़ें जमीन के बहुत गहरे हिस्से से जुड़ी हैं, जहां से इसे हमेशा ताजा पानी मिलता रहता है। ये पिछले 10 सालों से ऐसा ही है। न ये कभी सड़ता है, न इसकी ठंडक कम होती है। ये मेरा घर है और मेरी दुनिया है। योगेश विपुल की तरफ देखता है। दोनों को अपना गर्म गांव और वहां परेशान हो रहे लोग याद आने लगते हैं। शाम के समय सुखदेव खाट पर लेटा हुआ है। शाम की हवा से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। तभी विपुल और योगेश वहां आते हैं और उसे उठाते हैं। तुम दोनों वापस आ गए और तुम दोनों के चेहरे पर इतनी चमक क्यों है? सुखदेव जी, हमें वहां एक चमत्कार मिला है। पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा नींबू का घर है। नींबू का घर? तुम दोनों का दिमाग इस गर्मी के कारण खराब हो गया है क्या? विपुल सच कह रहा है। उस विशाल नींबू के अंदर इतनी ठंडक है कि आपको लगेगा ही नहीं कि बाहर इतनी भयानक धूप है। अगर तुम दोनों सच कह रहे हो तो मुझे भी कल सुबह वहां ले चलना। अगर हमारे गांव के बुजुर्ग और बीमार लोग वहां कुछ घंटे बिता सकें तो उनकी जान बच जाएगी। विपुल और योगेश उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन सुखदेव, योगेश और विपुल के साथ काकी के नींबू वाले घर पहुंचता है। काकी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती हैं। विपुल और योगेश ने मुझे आपके बारे में कल ही बता दिया था। आपका मेरे घर में स्वागत है। अपने सामने ऐसा अनोखा घर देखकर सुखदेव हैरान रह जाता है। वो घर की ठंडी पीली दीवारों को छूता है और तुरंत अपने शरीर की गर्मी कम होती हुई महसूस करता है। प्रणाम काकी, मुझे माफ करना। पहले मुझे इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये जगह तो सच में अद्भुत है। हमारा पूरा गांव इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रहा है। मुझे पता है बेटा, प्रकृति ने मुझे ये बड़ा घर अकेले रहने के लिए नहीं दिया है। जब भी गांव में ज्यादा गर्मी हो, आप बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को यहाँ भेज सकते हैं। यहाँ बहुत जगह है, सब आराम से बैठ सकते हैं। काकी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। हम दोपहर के समय कुछ लोगों को यहाँ लेकर आएंगे ताकि वो इस धूप से बच सकें।
ये घर सबका है बेटा। जब तक ये गर्मी है तब तक मेरा नींबू का घर आप सबके लिए खुला है। आओ, आज फिर से ठंडा रस पियो और थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो। काकी का प्यार और अपनापन देखकर सभी के चेहरे खुशी से भर जाते हैं। अगले दिन से गांव के बुजुर्ग और बीमार लोग काकी के नींबू वाले घर आने लगते हैं। काकी सभी का प्यार से इलाज करती हैं। वे उन्हें जड़ी बूटियों से बनी प्राकृतिक दवाइयां भी देती हैं। काकी के इलाज से सभी लोग ठीक होने लगते हैं। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है।